बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट्स देने की बात कही है। साथ ही बीपीएल परिवारों को बीमा कराने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, गरीबों को हर महीने 25 किलो चावल देने की भी बात कही गई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में कमल खिला था, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस परेशानियों के दौर से बीजेपी सरकार वहां से गुजरी, पहले येदियुरप्पा गए और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उसके बाद हाल फिलहाल में जब निकाय चुनाव आए थे तब बीजेपी को करारा झटका लगा था। अब ऐसे में चुनावी मैदान में कूदते हुए जहां पर तमाम जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब वो जनता से रूबरू होगी और वोट मांगने जाएगी। ऐसे में लॉलीपॉप यहां पर निकालती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तमाम वायदों की झड़ी है। यहां पर 25 किलो से ज्यादा अनाज की बात है, बीपीएल परिवारों के बीमे का वादा है और साथ साथ घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, जिन मुश्किल हालातों से बीजेपी गुजरी वहां पर, अब ऐसे में जो ये चुनावी वायदों की झड़ी लगाई गई है, क्या नैया पार लगा पाएगा बीजेपी की? देखिए, नैया पार कितनी लगा पाता है ये तो इन वादे के ऊपर कितना विश्वास जनता करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो येदियुरप्पा के बागी तेवरों के बाद बीजेपी वहाँ खासी मुश्किलों में, कुछ दिन पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी वहाँ पर मंथन करने में जुटी हुई और चाहती है कि उसका वोट बैंक एक बार फिर से मिले और जो बड़ा वोट बैंक है, जो दूसरे लोग हैं जिनको एक लॉलीपॉप देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, वादों की फुलझड़ी कह सकते हैं कि वादों की लड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। अब वो कितना असर करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इसको देखते हुए विपक्षी दल भी इसकी काट के मुकाबले में वो भी कहीं न कहीं वादों की झड़ी लगाएंगे। ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कर्नाटक में सबसे बड़ी मुश्किल जो है बीजेपी को न सिर्फ अपने घर में है बल्कि लिंगायत वोट जो कि येदियुरप्पा का है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से चला गया है। ऐसे में वहां पर किस किस्म का मूड जब नजर आया, जब इस तरह के मैनिफेस्टो का ऐलान किया गया, जेटली साहब ने घोषणा पत्र जारी किया, किस किस्म का मूड अंदर खाने में किस किस्म का मूड है यहाँ पर? देखिए, अंदर खाने की बात करें तो बीजेपी आलाकमान मान के चल रहे हैं 60 से 70 सीटें आ सकती है, यानी कि पहले से ही उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि जो इस बार स्थिति है राजनीतिक रूप से विधानसभा में, उनकी सीटों की संख्या काफी कम होने वाली है और वो ज्यादा से ज्यादा उसकी भरपाई की जा सके, कम से कम नुकसान उसको देखते हुए इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटों को आकर्षित अपनी तरफ किया है इसके। लेकिन बीजेपी भी समझती है काफी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि लिंगायत वोट काफी बड़ी संख्या में घटेगा। हालांकि जगदीश शेट्टार को लाकर उन्होंने कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश की थी येदियुरप्पा के मुकाबले, लेकिन येदियुरप्पा ने खुद अपनी एक दूसरी अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है, तो वो वोट जरूर काटेंगे। और साथ ही एक पूरे 5 साल जिस तरह से हलचल बीजेपी में रही है वहाँ की यूनिट में येदियुरप्पा को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर, वो उन मामलों का सामना भी यहाँ पर बीजेपी को करना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा नुकसान राजनीतिक रूप से बीजेपी को हो सकता है। तो इस के मुकाबले बीजेपी कोशिश तो ये कर रही है कि बूथ लेवल पर उसका मैनेजमेंट ठीक हो सके, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है बीजेपी के लिए फिलहाल इस सबको मैनेज कर पाना। जी यतेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।